साल पहले जिस बिजनेस को हमने क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज कर शुरू किया, उसने पिछले साल किया 51.5 करोड़ का रेवेन्यू। हाय शार्क्स, मैं हूं तनिष्क, दिव्यापुर उत्तर प्रदेश से। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं आस्था, भिंड मध्य प्रदेश से। और मैं हूं पवनजोत, जलंधर पंजाब से। शार्क्स, 2019 में एक्जिमा से मेरी हालत थी टाइट। डॉक्टर्स बोले स्टेरॉइड्स, पर वाराणसी के वैद्य बोले आयुर्वेद इज योर बर्थ राइट। आयुर्वेद से मैं तो हो गई ऑल राइट, पर देखा स्मॉल टाउन में नकली आयुर्वेद से हो रही थी डेली फाइट। उसी से मिला इंसाइट एंड आयुर्वेद केम इनटू स्पॉटलाइट। आयुर्वेदा में हम एंशिएंट आयुर्वेदा को देते हैं एक मॉडर्न ट्विस्ट। हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रॉब्लम्स में करते हैं असिस्ट। आयुर्वेद को बनाने में जो पसीना छूटा, तनिष्क हुआ उससे सिक। पसीने पे लगाया परफ्यूम और पसीने से हुआ छिक। शुरू हुआ हमारा दूसरा ब्रांड आई एम फ्रेश, एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, होल बॉडी डिओड्रेंट क्रीम। इन दोनों ब्रांड्स को स्केल करना ही है हमारा ड्रीम। ओह माय गॉड, थैंक यू। आपने पिच में ऑलरेडी अपना लास्ट ईयर का रेवेन्यू बता दिया, 51.5 करोड़। नहीं तो हम आप हैंडल नहीं कर पाते। वही हाईलाइट है। वही हाईलाइट है। बाकी हो गया, बाकी कोई पॉइंट अच्छा नहीं है। फील रिवील। सो तनिष्क, आस्था एंड पवनजोत, बताइए कि आप लोग ग्रेट पोएट्री एंड टीवी न्यूज स्टाइल रिपोर्टिंग के अलावा और क्या करते हैं? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की है। वहाँ मैं लकीली पवनजोत से मिली। पवनजोत मेरी बैचमेट के साथ साथ मेरी रूममेट भी थी। एंड ओवर टू पवनजोत फॉर रिपोर्टिंग। या सो उसके बाद हम लोगों ने कॉलेज में कुछ छोटी छोटी चीजें ट्राई करी। एंड आफ्टर कॉलेज हम लोगों ने एक एजेंसी स्टार्ट करी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, जिसमें हम दूसरे ब्रांड्स के लिए काम करते थे। वहाँ पे हमारा क्रिएटिव और ब्रांडिंग एंगल बिल्कुल मिसिंग था, तो वी वर लुकिंग फॉर समवन। तो एक म्यूचुअल फ्रेंड से हमें तनिष्क मिला। मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू के 11 साल रामपुर उत्तर प्रदेश से करी है। और उसके बाद मी एंड माय फैमिली शिफ्टेड टू भिवाड़ी राजस्थान। देन आई डिड BJMC फ्रॉम DME नोएडा, व्हिच इज फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी। एंड देन उसके बाद मैंने 2 जॉब्स करी व्हिच वाज इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड क्रिएटिव कॉपी राइटिंग। एंड देन उसके बाद कोविड आ गया। देन पोस्ट कोविड थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड आई मेट वन ऑफ द लाइक greatest founders, I would call them, to be honest. Oh my जिन्होंने God. मुझे सिखाया कि क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंड 2021 में जब तो जैसे ही तनिष्क को मैंने देखा, मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उसको प्रपोज कर दिया और 2023 में हमारी शादी हो गई। थोड़ा बताइए शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो फिर हम कॉन्स्टेंटली 2019 से लेके 21 तक ट्राई कर रहे थे। When तनिष्क came into the picture, तो हम न्यूट्रिशनल वाली साइड गए। हमने एक ब्रेन सप्लीमेंट फॉर किड्स लॉन्च किया। ब्रेन सप्लीमेंट फॉर किड्स। यस। सो हमने जब वो शुरू किया, उसमें मेजर इंग्रेडिएंट था ज्योतिष मटी। वो ज्योतिष मटी को प्रिक्योर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि डाबर, पतंजलि जैसे जो लोग हैं वो 3 महीने उगता है, और उस 3 महीने में वो साल भर का प्रिक्योर कर लेते हैं। और हमारे पास उतना पैसा कभी था ही नहीं। पर उससे हमें एक बहुत अच्छी इंसाइट मिली। जो कस्टमर्स थे उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप हमारे हस्बैंड के लिए वेट गेन लॉन्च करिए। पर ये तो बहुत छोटा यूज केस होगा। नहीं, काफी हमारा लोगों का ऐसा होता है। 75% रेवेन्यू वेट गेन से आता है। Are you serious? यस। यानी 35 करोड़ रुपए आपने weight पिछले gain। साल वेट गेन से कमाए। जी। एंड ज्यादा मेन ले रहे हैं ये। हाँ, हमारा 80% सेल Tier 3 एंड Tier 4 एरिया से आता है। Tier 3 and 4 ऐसी जगहें जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा। और इंटरनेट पे खरीद रहे हैं। यस, मेटा से। वो यही वाला है आई गेन प्लस। आई गेन प्लस। यस। ये 35 करोड़ रुपए का बिक रहा है साल ये में। इसके साथ एक कॉम्बो भी है, लेट्स गेन। ये वाला जो दूसरा। एक क्वेश्चन है मेरे को, यहाँ पे 2 ब्रांड है, जी। तो आयुर्वेदा की बात करें या इन फ्रेश की बात करें, क्या है स्टोरी? तो हुआ क्या अमन, 2022 में जब हमने आयुर्वेदा के ऊपर काम करना शुरू किया था, 2022 के एंड तक मतलब एक आइडिया आया कि हम व्हाई डोंट वी एंटर इनटू द फ्रेग्रेंस कैटेगरी इन अ क्रीम फॉर्मेट। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च करवाना शुरू किया, बट हम आयुष के अंडर इसको लॉन्च करना चाहते थे। जब वो कॉस्मेटिक एजेंसी ने 4 महीने तक रिसर्च किया, तो अल्टीमेटली उसी का कंक्लूजन पे आया कि आयुष में तो ये पॉसिबल नहीं है। बट वो जो प्रोडक्ट सैंपल्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे, उससे वो हमारी टीम ने टेस्ट किए, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स को हमें दिया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो आपने 2 अलग-अलग ब्रांड्स लॉन्च किए। हाँ। शार्क्स, कितना इनकन्वीनियंट होता है ना, एक इंसान गलत जगह गाड़ी लगा दे और सबका पूरा दिन खराब हो जाता है। जैसे आप लोगों के साथ हुआ होगा। क्या हुआ? अरे यार,
अरे ये तो यहीं का है। ये ऐसे चिड़िया जैसे You look so angry, Vinita. अरे तो विनीता ही है। Oh my God, look at how angry she is तो looking. जान के किया इन्होंने। Oh, angry young man, angry young man. मैं तो आई नहीं था तब तक। वही मैं देख रहा, मैं गाड़ी से निकला, मेरे को लगा ये वीडियो क्यों ले रहे हैं, अब समझ आया। शार्क्स ऐसे ही रॉन्ग पार्किंग से कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी कोई गाड़ी के टायर को पंचर कर देता है, यहाँ तक कि शार्क्स गाड़ी को टो भी करवा लेते हैं लोग तो। शार्क्स असली प्रॉब्लम यहाँ कम्युनिकेशन गैप है। डैशबोर्ड पे नंबर रखा, प्राइवेसी इशू, और नहीं रखा तो संपर्क इशू। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अलमास रिजवी अलीगढ़ से। और मैं हूँ राहुल झा मोतिहारी बिहार से। और हम लाए हैं कार ओनर के लिए एक सिंपल सोल्यूशन, कार संपर्क टैग। यह एक स्पेशल क्यूआर टैग जिससे आप रॉन्गली पार्क व्हीकल ओनर को तुरंत संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ शार्क्स, बस एक स्कैन और आप गाड़ी के ओनर को मास कॉल और मैसेज तक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी का नंबर जाने। शार्क्स हमारे टैग्स इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका में ऑलरेडी तेजी से चिपक चुके हैं। थोड़ा आपकी कहानी के बारे में बताइए कि संपर्क का आइडिया कहाँ से आया, और थोड़ा अपनी बैकग्राउंड्स के बारे में बताइए। मैं एक्चुअली मोतिहारी में बॉर्न हुआ था, मैं भी नोएडा में रहता हूँ, नोएडा एक्सटेंशन में। 2020 में मैं चला गया था स्पेन आफ्टर गेटिंग मैरिड। सो मेरी वाइफ है वो स्पेनिश है, तो आई मूव टू स्पेन इन 2020। कहाँ मिली? सॉरी, मतलब कैसे हुई शादी? मतलब शादी दिल्ली में ही हुई थी सर हमारी। कैसे? शी वाज स्टेइंग इन दिल्ली एट दैट टाइम एंड मैं दिल्ली में एक जगह पर जॉब करता था। सो आई मेट हर देयर एंड आई थिंक वी डेटेड फॉर 2 years एंड देन वी मूव टू स्पेन। एंड स्पेन में बेसिकली क्या होता है, हर रोज हमें सेम प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी कि हम लोग गाड़ी का लाइट ऑन करके भूल जाते थे, फिर कोई इन्फॉर्म नहीं करता था हमें। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए। 2020 में हमने बेसिकली इसको लॉन्च किया था NGF 132 के नाम से। हमने इसको संपर्क नाम अभी इस ईयर इसको रीब्रांड किया है। तो फिर आप इंडिया कब आप मूव हुए और कब आपने ये बिजनेस इंडिया में शुरुआत करी? इंडिया में एक्चुअली मैं 2024 से मूव हो गया था। 2021 में हमने इसको इंडिया में रजिस्टर कर लिया था एंड उसके बाद हमने इसको इंडियन मार्केट में पूरा लाइक तो 2021 से इंडियन मार्केट में चल रहा है। एग्जैक्टली। पर आप स्पेन से चला रहे हो इसे? नहीं, एवरी 6 months आई स्टे इन इंडिया ओनली। और आप दोनों कैसे मिले? फर्स्ट टाइम हम इंडीड पे मिले थे। तो आप किसी को ढूंढ रहे थे रिक्रूट करने के लिए? एग्जैक्टली। फिर आपने इन्हें को-फाउंडर ही बना दिया। बहुत अच्छा काम करती है। आपकी कितनी इक्विटी है अलमास? 10%। आपकी और आपकी 90%। 90%। थोड़ा डेमो दिखाएंगे कि कैसे चलता है। अभी मान लीजिए कि ये गाड़ी जो है आपको रास्ता ब्लॉक कर रही है, तो हाउ विल यू कॉन्टेक्ट? तो आई विल स्कैन द स्टिकर और इससे आपको एक वेब लिंक निकल जाएगा। एग्जैक्टली। एंड आपके पास ऑप्शन आता है मास्क कॉल एंड मैसेज का। तो जो कॉल होता है वो मास्क हो जाता है, बेसिकली आपका प्राइवेसी रिवील नहीं होता है। तो आई एम गोना कॉल हर फ्रॉम दिस नंबर। ये जो आपको नंबर शो हो रहा है कंपनी का टोल फ्री नंबर है, इनका फोन नंबर नहीं है। ये आ गया। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ तो मैं तो पहले ऐसा काम करूंगी ही नहीं कि कहीं भी कार लगा दी। एग्जैक्टली। और अगर मैं कार कहीं भी लगाती हूँ दैट मीन्स आई एम नॉट द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मेक सेंस। तो ऐसी पर्सन थोड़ी मतलब उनका नेचर ही ऐसा होगा कि थोड़ी वो स्टिकर लगा के लगाएंगे। आप सही कह रहे हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या है? आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो इंसान गाड़ी गलत जगह पे लगाता है उसका इंटेंट गलत है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। बिकॉज हो सकता है वो इंसान जल्दी में हो सकता है उन्होंने सही जगह पे लगाया हो, बट वहाँ से एम्बुलेंस को निकलना है, हो सकता है वहाँ पे फायर मतलब कुछ पानी गिर रहा है, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है। आपकी गलती नहीं, आपने गाड़ी जगह पे लगाई है, बट वो पब्लिक स्ट्रीट है ना, तो बेसिकली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एबल टू कॉन्टेक्ट इट। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने इंडिया में हॉकिंग कल्चर्स देखा है? मैम धीरे-धीरे चेंज इवन हो इफ रहा दे है। आर स्टक इन अ प्लेस एंड दे नो कि हिल नहीं पाएंगे तो भी वो हॉन्क किए जाते तो हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। इतने इम्पेशेंट लोग हैं। आपको क्या लगता है कि वो ऐसे कल्चर में वो स्टिकर लगाएगा, फिर कोई आएगा वो स्टिकर पड़ेगा, उसको फोन करेगा? डू यू थिंक दैट्स प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल इन द इंडियन कल्चर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उस सिचुएशन में जो गाड़ी फंसी थी, आपके पास कोई ऑप्शन था उनको कांटेक्ट करने का जिसकी गाड़ी है वो? कोई ऑप्शन तो नहीं था। अगर ये स्टिकर होता तो यू हैड वन ऑप्शन। आई एम गिविंग यू दैट वन ऑप्शन।